बच्चों आज की वीडियो पार्ट सीरीज पार्ट 3 में हम आज क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल परीक्षा में बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप प्लीज ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप करे हुए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यदि इससे पहले आपने हमारे इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उनको भी देखें, क्योंकि उसमें भी हमने 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो आप जानते हैं घन क्या कहलाता है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, उसकी बराबर होती हैं। जिस प्रकार से ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, ये एक घन की आकृति है। यदि इसमें एक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? 8-8 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन हम फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घन का आयतन होता है, यानी सभी लंबाई इसकी चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो 8 क्योंकि सभी साइड बराबर है, तो इसका होगा 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, यानी कि 512 क्या घन सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आज के। एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? 24 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हुआ? खेत का क्षेत्रफल होगा बच्चों, क्षेत्रफल कैसा है? वर्गाकार है। वर्ग कैसी आकृति होती है? जिसमें आपकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, और एक साइड कितनी दी गई? 24 मीटर दी गई है। इसलिए इसका क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ये आप जानते हो, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जो भी है वही कहलाएगी भुजा उसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 गुणे 24। इसको हल कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी कि 6 9 8 17, 4 1 5, 576 आपका ऑप्शन दिया गया है ए पर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 576 वर्ग मीटर। बच्चों प्लीज, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी आप प्रेस कर दें, और ताकि आपको आने वाले नए वीडियो, नए इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलती रहे। हमारा आज का नया क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। हमारा आज का नया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए स्टेशन से बी स्टेशन की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी बनाइए। बच्चों, एक स्टेशन दिया गया है, ये ए स्टेशन है, और एक स्टेशन दिया गया है हमारे पास, क्या है? बी स्टेशन है। एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में क्या चाल है इसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, और यह कितने समय में? 8 आवर्स में कंप्लीट करती है। बच्चों, आपको पता है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में आपको रख देना, चाल है 40 किलोमीटर की, दूरी अभी आपको पता करनी है, तो दूरी एज इट इज लिखी रहेगी, और समय कितना दिया गया? 8 घंटे में तय करती है। हम दूरी इस फार्मूले से हल कर लेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 40 गुणे 8, यानी कि 8 को 32, 320 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 3 घंटे 10 मिनट तक चलती है, वह 7 बजे मेरठ पहुंचती है, तो बताइए कि वह कार कब चली थी। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया है कि कितने सुबह या शाम को, केवल समय दिया गया 7 बजे। तो आपको मालूम है 3 घंटे 10 मिनट पहले तक, 3 घंटे 10 मिनट तक चलती रही कोई गाड़ी, और 7 बजे पहुंचती है, तो हम इसको रिवर्स में लेते हैं, यानी बैक में लेते हैं। तो 7 से पहले क्या होता है? 6 बजेंगे, और 6 के पहले क्या बजेंगे? 5 बजेंगे, और 5 के पहले 4, यानी कि आपका एक 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 3 घंटे तो ये हो गए, और 3 घंटे 10 मिनट तक चली है। तो 10 मिनट जब चलेगी तो यहाँ 3 बज के कितने होंगे? 50 मिनट होंगे। तभी आपके 4 बज के 3 घंटे 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो वो ट्रेन कितने बजे चली होगी? 3:50 पर चली होगी कार। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए वैल्यू में 0.4, 0.04, 0.004 बराबर है। आपको ये रेशनल नंबर दिया गया है, इसको आप इस फॉर्म में, किस फॉर्म में सही आंसर होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। 0.4 प्लस कितना लिखा है? 0.04 प्लस 0004 लिखा है। आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद जितनी संख्या होती हैं उतनी संख्या के बाद 0 लगा के हम लिख सकते हैं बटे में। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 दशमलव के बाद 2 वैल्यू हो तो 100 हो जाएगा, और इसके बाद दशमलव के बाद 3 वैल्यू है तो हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो 1000 आएगा। और इसकी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये दशमलव हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने दशमलव के नीचे अब संख्याएं लिख ली हैं जितनी वैल्यू है।
अब इसका आप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगी 100 धाम 1000, यानी 10 से भाग देंगे 1000 में तो 100 आएगा, और 100 का गुणा 4 में करेंगे, यानी देखिए 10 का भाग हमने 1000 में किया तो कितनी बार गया, 100 बार, और इस 100 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 चौको कितना हो गया हमारा 400 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 100 का गुणा हम भाग हम 1000 में करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का गुणा हम इस 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 1000 का इंटू करेंगे भाग करेंगे 1000 तो एक ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 444, और बटे में हो जाएगा हमारा 1000। इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा नीचे कितना 500। फिर यदि हम इसे काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10 यानी 0। कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 111 बटे 250, यही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं बच्चों? 120 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर से 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 30, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 फैक्टर होंगे आपके 120 के। इसमें पूछा संख्या कितनी होगी, संख्या हमारी कौन सी 5, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नात्मक संख्याओं 5/2, 3/4, 2/3 और 5/8 में सबसे छोटी संख्या है। बच्चों सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें परमेय संख्या में, यानी कि आपको ये देख रहे हैं हर कहलाते हैं, ये अंश कहलाते हैं, सबकी संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम सबको पहले एक कॉमन फैक्टर के थ्रू निकाल लेते हैं। तो जिनके इनकी संख्याओं के सभी के हर कितने हैं 2 4 3 8, इनका हम निकालेंगे एलसीएम, तो 2 4 3 और 8 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, जिसे लघुत्तम समापवर्त या लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ पे 3 ही आ जाएगा, 2 चौको 8, इस तरीके से आप काटते चले जाएंगे इसको, तो आपके इसके एलसीएम निकल आएगा। ये देख रहे हैं आप इसमें 2 1 2, और ये 3 बचेगा 1 1, इस तरीके से आप देख रहे हैं इसके कॉमन फैक्टर कौन 2 2, इस तरीके से आप इसके मल्टीपल निकल रहे हैं, यानी क्या निकाला 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर संख्या में 5/2 गुणे 24, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे 60। दूसरी संख्या हमारी क्या दी गई है 3/4, इसमें भी हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कितना काटेंगे इसको 4 छंग 24, 6 18। इसी तरीके से आप देख रहे हैं अगली संख्या कौन सी है हमारी 2/3, इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 का, तो 3 8 24, 8 दूनी 16। फिर अगली संख्या क्या है हमारी 5/8, और इससे हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 3 5 15। आप देख रहे हैं हमारे पास बच्चों 4 संख्याएं आई हैं। इन 4 संख्याओं में सबसे देखिए एक संख्या हमारे पास कौन सी मिली 60 मिली है, एक हमारी है 18 है, एक हमारा 16 है, और एक 15 है। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन है हमारी 15। चारों का आंसर सॉल्व करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5/8, क्योंकि ये 5/8 को सॉल्व करने में हमें 15 मिला है, तो 5/8 आपका कौन से ऑप्शन पे दिया गया है बी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है, यदि क्रय मूल्य 280 हो तो 24 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बच्चों जनरली इसे लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रय विक्रय से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके नवोदय और सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, हमें हमें फार्मूला लिखना है, लाभ बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि आप जब किसी वस्तु जितने बेचेंगे यानी विक्रय मूल्य, तभी आपको यदि उसमें लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको यहाँ दिया गया है क्या कि आपसे क्या पूछा गया है विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा इस फार्मूले में, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका लाभ प्लस क्रय मूल्य। इस तरीके से आप लिख लेंगे लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ कितना है आपका 24 रुपये, और क्रय मूल्य यानी खरीदे कितने थे 280 रुपये का, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 304, क्योंकि 280 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 24 रुपये का लाभ है, तो 304 रुपये आपका क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक रेडियो कितने रुपए में खरीदा है 840 रुपये में बेचा है,
उसे इस पर 30% की हानि हुई है, तो रेडियो का क्रय मूल्य यानी उसने कितने रुपए में खरीदा था ये आपको बताना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि उस रेडियो का क्या मान लेते हैं, जो रेडियो था उस रेडियो का क्रय मूल्य आप लिख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर था x रुपए। तो हानि प्रतिशत बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर होता है आपका जो क्रय मूल्य होगा माइनस विक्रय मूल्य अपान क्या होगा आपका फिर से क्रय मूल्य, क्योंकि आपने जो चीज़ खरीदी थी उसी में हानि हुई है, तो क्रय मूल्य और इसमें पूरे में किसके का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका फार्मूला होगा। हम इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हानि प्रतिशत कितनी दी गई है, 30 दी गई है, बराबर क्रय मूल्य हमने x माना है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 840 रुपीज़ है, और यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपको मानना है वही x है, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगी इस तरीके से आपकी 30x बराबर 100x माइनस 100 का 840 में इंटू होगा तो 84 और 000 यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 100x से 3x माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे आप 70x बराबर 84,000 रुपीज़। अब x की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे फाइनली, तो x बराबर हो जाएगा 84,000 अपान 70। इसको आप काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और 00, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये उस रेडियो का क्रय मूल्य था, यही आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। बच्चों श्रृंखला दी गई है हमें 7, 11, 13, 17 और ये क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह आपको संख्या बतानी कौन सी आएगी। क्वेश्चन पूछा जाए कि इस संख्या श्रृंखला के बीच में क्या गैप होगा, तो गैप के लिए हम या अगली संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए हमें गैप निकालना होता है। दी गई संख्याओं के बीच का हम गैप फाइंड कर लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जैसे 7 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 11 और 13 के बीच में कितने का, 11 तो 13 होते हैं। फिर 13 और 17 के बीच में कितने का गैप है, 13 4 17 होते हैं। अब हमारी श्रृंखला में पता चल गया कि 2 2 के अल्टरनेट से आगे बढ़ रही है, यानी 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 अगला होना चाहिए। तो यह 17 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 19, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।